नमस्कार देवियों और सज्जनों। सपनों के महल को हमेशा कोशिश की एक ठोस नींव की जरूरत होती और इस नींव का पहला पत्थर है केबीसी का ये मंच। तो आइए और अपने सपनों को एक आधार दीजिए। देखिए, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा मैं आपको अभी साथ। आपका ऑडिशन जो है वो 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा होगा जीके टेस्ट, जनरल नॉलेज टेस्ट, और दूसरा हिस्सा होगा वीडियो रिकॉर्डिंग। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मैं जैसा बोलता जा रहा हूं वैसा आप करते जाइए। पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं जो कि है हमारा जीके एग्जाम, जहां हम आपके ज्ञान को हम परखेंगे। इसके लिए आपको 20 प्रश्न मल्टीपल ऑप्शंस के साथ दिए जाएंगे। आप अधिक से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हर एक प्रश्न का 1 मार्क होगा और सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको अपना जवाब लॉक करने के लिए 20 सेकंड मिलेंगे, केवल 20 सेकंड। समय खत्म होने से पहले आपको जो सबमिट बटन है ना, उस पर क्लिक करना होगा और अपना जवाब जो है उसे लॉक करना होगा। और हां, समय खत्म होने के बाद किसी भी सवाल का जवाब देने का दूसरा मौका आपको नहीं दिया जाएगा। 20 सेकंड्स खत्म होते ही आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ जाएगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ के जवाब दीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है। और हाँ, कंप्यूटर जी को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अगर चीटिंग करेंगे ना तो उनको पता चल जाए। जीके टेस्ट जो है शुरू करने से पहले आपके अभ्यास के लिए कंप्यूटर जी 3 सवाल देंगे आपको। तो तैयार हो जाइए, हम आपसे फिर मिलते हैं जीके टेस्ट के बाद।
तो देवियों सज्जनों, अब वक्त आ गया है वीडियो रिकॉर्डिंग का, जिसमें आप हमें अपने बारे में चंद बातें बताएंगे। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं और ना ही शर्माने की। मुझे आप अपना दोस्त समझ लीजिए, दिल खोल के मुझसे आप बातें कीजिए, लेकिन कृपा करके इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। वीडियो रिकॉर्ड करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपको मिड शॉट यानी कैमरे में इतना दिखना है, इतना, ये देख रहे हैं आप, और साथ में आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी मिल रहा है। मिड शॉट यहां तक रखना होगा। वीडियो रिकॉर्ड करते समय कैमरे को स्थिर रखने के लिए फोन हाथ में ना पकड़े। हाथ में पकड़ते ना तो कैमरा हिलता है। फोन को किसी स्टैंड या टेबल मेज पर रखें। फोन या लैपटॉप को कुछ ऊंचाई पर रखें, जैसे कि किताबों पर या किसी ऊपरी सतह पर रखें, जिससे कैमरे का जो लेंस है ना, वो आपके आंखों से थोड़ा ऊपर हो और कैमरे का एंगल जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ। आपके रूम या कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। वीडियो साफ आने के लिए आपको रोशनी के सामने बैठना होगा, ठीक है। अब आप रिकॉर्डिंग जो है वो किसी शांत जगह पर कीजिएगा। ध्यान रखिए, कुत्ते की भौंकने की आवाज हो, ट्रैफिक की आवाज हो, तेज टीवी चल रहा हो, संगीत चल रहा हो, वगैरह वगैरह, किसी और तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। रिकॉर्डिंग करते समय ये जो पंखा जो है ना, इसे भी आपको बंद रखना हो। अब सुनिए, रिकॉर्डिंग में सहज रूप से तैयार होकर के बैठे। कोई भी सफेद या लाइन वाले कपड़े आपको नहीं पहनने, क्योंकि ये जो कैमरा है इस पर ये ठीक नहीं लगेगा।
आप कोई भी हल्का सा प्लेन रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, जैसे नीला हो, गुलाबी हो, बैंगनी हो, वगैरह वगैरह। अब वीडियो रिकॉर्डिंग जो है कैसे शुरू होती है सुन लीजिए। मैं आपसे आपके ही बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। आपको सिर्फ नीचे दिया हुआ रिकॉर्ड बटन जो है उसे आपको दबाना होगा और वीडियो में ये जानकारी देनी होगी आपको। और हाँ देखिए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपकी सारी जितनी जानकारी है वो सब सुरक्षित रहेगी। कृपा करके सारे जवाब जो है वो हिंदी में। धन्यवाद। पहला प्रश्न, सबसे पहले मुझे अपने बारे में ये सारी बातें बताइए। आपका नाम, आपकी उम्र, आपका जन्म स्थान, वर्तमान शहर या गांव, करंट सिटी और विलेज, शैक्षिक योग्यता, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, व्यवसाय, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे समझ लीजिए मैं आप हूं, तो ऐसे होगा। नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है, मैं 78 वर्ष का हूं, फिलहाल मैं मुंबई शहर में रहता हूं, लेकिन मेरा जन्म स्थान इलाहाबाद है। मैं एक स्नातक हूं और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। फिलहाल मैं एक गेम शो होस्ट कर रहा हूं और एक अभिनेता। दूसरा प्रश्न, अब आप मुझे अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताइए और उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं उनके बारे में भी आपको बताना होगा। घर के कौन कौन से सदस्य के साथ आप सबसे ज्यादा नजदीक हैं और किन के साथ आपकी थोड़ी बहुत तू मैं भी होती रहती है, ये आपको बताना है। अब आ गया तीसरा प्रश्न, घर परिवार हो गया। अब आप मुझे अपने काम के बारे में बताइए, जैसे कि आप क्या काम करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं। अपने काम के बारे में आपको एक चीज बताएं जो आपको पसंद है और एक चीज जो आपको नापसंद है। अब अगला प्रश्न यह है कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपकी हॉबीज क्या है, यानी आप अपने खाली समय में, खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं। अब आ गया अगला प्रश्न, ये है आखिरी सवाल। आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं? केबीसी में आप क्यों आना चाहते हैं, ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके समय के लिए। बस अब कुछ ही दिनों की बात है और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो हमारी टीम आपसे मिलेगी पर्सनल इंटरव्यू राउंड में।